तुम्हारे रहते? अरे फर्ज करो अगर मैं ही नहीं रहा तो। उसकी यह बात समझने में उन तीनों को जरा वक्त लगा। तपन ने बेहद धीमी और आंतरिक आवाज में कहा, तुम लोगों को तो मैंने सब कुछ सिखा पढ़ा दिया है। इस लाइन में सभी लोग टेम्पररी होते हैं, बिल्कुल क्षणिक। वक्त की नब्ज पहचान कर ही मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। भाग जाओ और राजी खुशी जीते रहो। वह रुपए भी कोई विराट रकम नहीं है, लेकिन कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करके सही सलामत जी सकेगा। जा, भाग जा, तुमसे अब भेंट नहीं होगी। तपन ईशत हंस पड़ा। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता बीरू। काफी सोच समझकर ही मैंने तुम लोगों को जाने को कहा है। तुम लोग तो जानते हो मैं फालतू की बातें नहीं करता। शुकू बाबू से कहकर जाएं, किसी से कुछ मत कहना। साइकिल उठा, मेरे घर जा, माँ रुपए देगी, लेकर सटक ले। सबूज क्या करेगा? वह नहीं जाएगा, वह बात नहीं सुनता। तुम लोग तो सुन लो, और चाहे जो करना इस लाइन में न जाना। वे लोग भी चले गए। तपन ने सेफ खोली। सबूज लौट आया। सारी बातें ठीक तरह समझा दी। तुमने यह क्या किया? अटैची दी, उसमें 20,000 रुपए थे। ये तो महज कागज के टुकड़े हैं। एक एक को मैं 20-20 देना चाहता था, टाइम ही नहीं मिला। सबूज अभी भी जरा सोच ले। सोच लिया। आज के लिए मोटरसाइकिल ही प्रशस्त सवारी थी। टाउन का रास्ता पीछे छूटता रहा। तपनदा ब्रेक। सामने सोमजीत, अभीक, नंदिता, बबलू, उन सब की आंखों में विस्मय। सॉरी, तपन ने कहा। टाउन का रास्ता फिसलकर पीछे छूटता रहा। यही चंपक पड़ा था। आलोक वर्ष से पहले, करोड़ों करोड़ वर्ष पहले, इसी रास्ते से रेवा श्यामल के पास चली गई। आलोक वर्ष से पहले इसी जगह तपन का बप्पा दारू के नशे में टुन्न होकर पड़ा रहता था। तपन उसे उठा कर ले जाता था। इसी मैदान में तपन और उसके संगी साथी भरत के बापू की बनाई हुई पतंगे उड़ाया करते थे, पीली मोमबत्तियों के साथ। हरे चटियल मैदानों की रस्साकशी। टाउन पीछे खिसकता गया। इसी रास्ते पर उसकी माँ दिन पर दिन पैदल पैदल चलती रहती थी। कई कई दिन चलती रहती थी। टाउन फिसलकर पीछे छूटता रहा। अब वे दोनों किसी सर्पिल गली में दाखिल हुए। तपन ने सबूत से कहा, देख, अब बम फोड़ना, लेकिन दुकान और लोगों को बचाकर। बैरक घर के हर कमरे में रोशनी। पान की दुकान पर रिकॉर्ड पर गीत पूछता हुआ, दिल ना करो जख्म ओ बेदर्दी बालन। मोटरसाइकिल रुक गई। सबूज उस धोबी खाना मैदान में एक बम मार। शब्द, धुआं, त्रस्त जनता की चित्कार, दुकानें फटाफट बंद होने लगी। लोग भागने लगे। तपन हाथ में रिवॉल्वर ताने मकान के अंदर घुसा। मासी कहाँ है? मासी? एक लड़की एक कमरे की तरफ इशारा करती हुई भाग खड़ी हुई। तपन ने उस कमरे के दरवाजे पर लातें जमाना शुरू किया। मासी और सामंत बाबू। तपन ने शराब की बोतल को ठोकर मारकर एक कोने में फेंक दिया। राधा कहाँ है? उसने मासी से दरियाफ्त किया। राधा कौन है बेटा? जिस लड़की को मलय यहाँ लाया है। ओह, रानी। वह तो 7 नंबर में है, दूसरी मंजिल पर। आज मैं तुम्हारा यह मकान आग लगाकर फूंक दूंगा। वहाँ मलय बाबू बैठे हैं। तपन हर दरवाजे पर लात जमाते हुए आगे बढ़ा। भागो, सब भागो, निकल जाओ यहाँ से। इस घर में आग लगाई जाएगी। ना ना,
कोई चीख चित्कार नहीं। औरतें निकल निकल कर इधर उधर दौड़ने लगी, मर्द भागने लगे। सबुज एक बार फिर बम धमाका। धमाके की आवाज़ आसमान को चीर गई। बैरक के दूसरे हिस्सों से भी लोग बाग निकल निकल कर भागते रहे। सबुज मन ही मन बेभाव खुश हो उठा। कहाँ बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। 7 नंबर का दरवाज़ा उड़का हुआ था। राधा बदन पर पीले रंग की एक साड़ी लपेटे थर थर काँप रही थी। मलय उसके सामने आ खड़ा हुआ। मलय, सावधान हो जाओ तपन, मेरे हाथ में रिवॉल्वर है। साड़ी पहन ले राधा। तपन बाबू साहब मुझे बचाएं। राधा रो पड़ी। खबरदार तपन, उसे मैंने खरीदा है। अच्छा। मलय ने भी रिवॉल्वर निकाल लिया और धाएं से चला दिया, लेकिन सबुज ने उसे धकेल कर तिरपाई की तरफ उछाल दिया। मलय का कंधा पूरी तरह छिल गया। तपन ने मलय का हाथ मरोड़ कर उसकी बाँह तोड़ डाली। चेम्बर चला रहा है, बेईमान। बेईमान तू है। दीन बाबू पर बड़ी भक्ति चढ़ रही है ना? तपन के होठों पर हिंस्र हंसी झलक उठी। जा, अब तू भी दीनू बाबू के पास जा। मलय, वह तुझे खोज रहा है। मलय की आंखों में आतंक उतर आया। ना तपन, ना तपन, काश तूने पहले कहा होता। क्या सोचा था? तू मेरी जगह हथियार लेगा। पता, राधा को पकड़कर भवानी बाबू ने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मलय, वेरी सॉरी। छुरा नाच उठा। मलय की गर्दन के 2 टुकड़े हो गए। खून का फव्वारा फूट पड़ा। तपन खून से नहा उठा। तपन ने खड़े खड़े मलय को एक जोर की लात जमाई। जा, दीनू बाबू के पास जा। राधा बिस्तर पर बैठी रही। मारे आतंक के उसकी आंखें फट पड़ी। सीढ़ियों पर कई कई पैरों की धमाधम आवाजें। सबुज ने कहा, टाइगर, पास में और बम है, बस एक है। चल, रिवॉल्वर पकड़। तपन ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तपनदा, दरवाज़ा खोलो। तेरे साथ और कौन कौन है? तुम्हारा खेल खत्म तपनदा, चाहे कोई भी खेले। मलय तो दीनू बाबू के पास गया। तुम किसके पास जाओगे टाइगर? ईरानी के पास। लेकिन ईरानी के पास तो ईमान था। इस खेल में बेईमानी नाम की कोई चीज़ नहीं होती तपन। मैं लाचार हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ तपनदा, मेरे साथ बब्बा और ठाकू भी हैं। तपन ने कहा, सबुज, अगर वे लोग दरवाज़ा तोड़े तो वह बम चला देना। ठीक है भाई जी। डर लग रहा है ना? राधा एकदम से बिलबिला उठी, क्योंकि दरवाजे पर कोई दनादन लाते मार रहा था। डरो मत राधा, अब देखा देवा ने तुम्हें कैसे बेच दिया। हाँ, उस बार तो आपने आश्रय दिया था। तपन ने लंबी उस सांस भरी। मैं समझ नहीं पाया था, वरना मुझे कहीं और ले जाते। तुमने तो देवा को ही चाहा था। मैंने एक गृहस्थ थी, तब क्या मुझे पता था। चुप करो, वह क्या बाथरूम है? नहीं, बगल के कमरे का दरवाज़ा। पीछे के दरवाजे से निकले तो कहाँ जाएंगे? बरामदे में। तपन ने उसे धकेल कर बरामदे में निकाल दिया। वही दबी आवाज़ में हुंकार उठा, भागो। वह रिवॉल्वर उसने खुद ही खरीदा था। तपन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। रिवॉल्वर में 6 गोलियां थीं। किसी ज़माने में वह रिवॉल्वर उसने खुद ही खरीदा था। उसने एक हाथ में छुरा उठा लिया। सबुज को उसने आंखों से इशारा किया। दरवाजे की चटकनी नीचे करके वे दोनों दरवाजे के पीछे खड़े हो गए। चूँकि टाइगर ताबड़तोड़ लाते चलाए जा रहा था, इसलिए दरवाज़ा खुलते ही वह हुड़मुड़ा कर अंदर फर्श पर आ गिरा।
तपन ने टाइगर के बाल मुट्ठियों में कसकर उसे उठाया। टाइगर तेरे पीछे से। इसी दौरान बब्बा और ठाकू अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुए। सबुज भी दनादन गोलियां बरसाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। टाइगर ने उसे झटका दिया। तपन के कंधे पर गोली लगी। तपन के छुरे ने टाइगर को तलपेट चीर दिया। तपन को क्या माथे पर भी गोली लगी है? उसकी आंखों में खून क्यों उतर आया है? तलपेट में भी गोली लगी थी। तपन ने कहा, सबुज टुप से निकल जा, टपक जा, भाग, मैं घायल हूँ, मेरी फिक्र मत कर। बब्बा और ठाकुर निमिष भर के लिए हाथ उठाए उठाए स्तब्ध हो गए। तपन ने छुरा फेंक कर मारा। बम्बा लड़खड़ा कर घूम गया। सबुज दौड़ कर लौट आया। बाहर आंगन में बम के धमाकों की भयंकर आवाज़ों के शोर से मानो छत फटने लगी। कमरे में बारूद की गंध, धुआं ही धुआं। सायरन की आवाज़ करीब आ गई। सबुज और ठाकुर ने एक दूसरे पर गोली चला दी। चूंकि तपन की सांसें अभी भी चल रही थी, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ओसी ने पूछा, बचेगा? इतना जख्म खाकर? असंभव। माथे पर गोली, तलपेट रिप्ड ओपन, कंधे पर गोली, तलपेट रिप्ड ओपन, कंधे पर गोली, हेमरेज में ही टपक जाएगा। बाहर भीड़ देख रहे हैं, समूचा टाउन ही उमड़ आया है। अंत में एक जीर्ण शीर्ण काली सी प्रौढ़ा औरत कदम कदम चलती हुई आ पहुंची। उसका सर ऊंचा तना हुआ था। मैं उसे देखूंगी। आप कौन हैं? तपन की माँ। अब वह लड़का कुछ ही क्षणों का मेहमान है। ओसी साहब ने कहा, छह बॉडी मिली है। 3 अकेले तपन ने ही फेंकी है। हाँ, वह ऐसा कर सकता था, मर्डरर जो था। नाउ ही कांट बी ब्रॉट टू ट्रायल। अब उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तपन की माँ ईशत हंस पड़ी। आप हंस रही हैं। आप तपन को अदालत में पेश करते। वह मर्डरर है। लेकिन दरोगा बाबू, जिन लोगों ने इन लड़कों को मर्डर कराते रहेंगे, उनका तो कुछ नहीं होगा, है ना? घर में भयंकर खामोशी। बाहर कॉरिडोर में विशाल भीड़ जमी हुई। एक कोने में अभीक भी नजर आ रहा था। तपन की माँ दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मेरे बेटे के हाथ पे छुरा थमाया भवानी बाबू ने। ये लोग मर गए, तपन भी मर जाएगा, लेकिन वे लोग और मर्डरर ले आएंगे। जो खून करता है वह ज़रूर मुजरिम है। मेरे बेटे ने आज जो खून किया वह खरीद फरोख्त की मंडी में एक लड़की को वेश्या जीवन से बचाने के लिए किया। इस टाउन में चिरकाल मैं सिर झुकाए जीती रही, लेकिन आज के लिए मुझे कोई लज्जा, कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन दारोगा बाबू, जो लोग मर्डर कराते हैं, वे लोग तो खुले ही छूट गए, आज़ाद ही रहे। यह कैसा फैसला है? तपन क्या अकेला ही मर्डरर है? भवानी बाबू क्या है? आप जाइए, कोई जवाब है? तपन की माँ की सूखी सूखी आंखों में सूखा सूखा हाहाकार। भवानी बाबू जैसे लोग भी तो मर्डरर हैं, लेकिन उन लोगों को कोई नहीं पकड़ेगा, कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। संवेद जनता में खुसफुस शुरू हो गई। अभीक ने पूछा, आप जा रही हैं? हाँ, उसे तो घर पर ही लाएंगे, मैं चलूं? राधा आगे बढ़ाई। बीरू, कुश और क्षिति उनके साथ साथ चल पड़े। तपन की माँ सिर ऊंचा किए आगे बढ़ गई। दारोगा साहब देखते रहे एक अदद मर्डरर की मौत पर क्रुद्ध अवाक जनता का चेहरा। दारोगा साहब देखते रहे। मर्डरर की माँ शान से सिर ऊंचा किए आगे बढ़ती जा रही थी। तपन की माँ की बातों से समूची परिस्थिति महाविस्फोटक हो उठी। तो दोस्तों, ये था महाश्वेता देवी के उपन्यास मर्डरर की माँ के अंत के
हिस्से का पाठ अंतिम 3 पन्नों का आपने देखा कि क्या शानदार उपन्यास है। 1084 की माँ से फ़र्क है ये। दोनों में ही नायक हिंसा की राह पकड़ता है, दोनों में ही जनता के लिए, न्याय के लिए हिंसा की राह पकड़ता है। लेकिन अलग कहानियाँ, अलग ट्रीटमेंट, अलग भाषा। तेवर महाश्वेता देवी का वही है, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना। और मुझे इतना कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से ये काम साहित्य में करती हैं कि हम बस दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। महान लेखिका महाश्वेता देवी की आज जयंती है, 14 जनवरी। उनको सादर स्मरण। आशा है आपको मेरा पाठ पसंद आएगा दोस्तों। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।